तो आचार्य महाराज ऐसा चिंतन करके आप उस पापी को भी देखकर पुण्य आश्रय कर सकते हो। एक पापी को देखकर, कोई गलत काम करे उसको देख करके चिंतन कर सकते हो। इसको देख कर मत देना कहाँ जा रहा, ये चिंतन करना। बताओ कैसा ज्ञानी है, खाने मिल रहा, पीने मिल रहा, फिर भी गुरु चरणों में नहीं बैठ पा रहा, ये चिंतन करना। देख के कर्माश्रम मत करना कि बताओ भाग गया, शर्म नहीं आती, 2 टाइम खा रहा फिर भी प्रवचन नहीं सुन पा रहा, ये मत सुनना। सोच के कर्माश्रम, चला गया। जैसे कोई आया और महाराज को नमोस्तुनी किया, बैठ गया, कैसा मूर्ख है, कैसा पागल, मत दो गाली। बताओ क्या भैया, ये नमोस्तुनी नहीं कर पा रहा महाराज को। ऐसा चिंतन, सम्यक चिंतन करो। और वास्तव में हम कर्म ऐसे, हम लोग तो ऐसे ही करते। बताओ घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, बताओ खा रहा है, पी रहा है, सब कुछ, फिर भी नहीं कर पा रहा धर्म, सामायिक नहीं कर पा रहा, प्रत्येक चिंतन करते हैं। कभी कभी सोचते भगवान क्या सद्बुद्धि, ये सोचते कभी कभी। गाली नहीं देते, पहले तो मैं डांटता था, अब नहीं करता, अब नहीं डांटता, मैं डांटना बंद कर दिया मैंने। थारो कर्म थारे साथ, मारो कर्म हमारे साथ। क्यों प्रणाम, तुझे सुधरना ही नहीं है, मैं क्यों बोलूँ? मुझे देख लिया मैंने कि इसको सुधरना ही नहीं है, विनोद को सुधरना ही नहीं है, क्यों बोलूँ बार बार? 1 बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया, 4 बार बोल दिया, 6 बार बोल दिया, नहीं माने थक के थे जानो। बताओ भैया सही है कि नहीं? सही सोच है? देख ही लिया कि बिल्कुल सुधरना ही नहीं है, तो नहीं सुधरने वाले को क्या कर सकते अपन? पहले मैं बच्चियों को खूब समझाता था, महिलाओं को खूब समझाता था, मैं आप लोगों को खूब बोलता था, खूब चिल्लाता भी था। सुनो पहले पुराने प्रवचन मारे खूब देता था मैं, वो लड़कियों पे सब तो इतना बोलता था। लेकिन अब लगा कि नहीं, इनको सुधरना ही नहीं है, और इनके माता पिता को चाहिए नहीं सुधरना, तो माँ को कहीं जा रही हो। मैंने जो कहा उसको स्वीकार कर, वो अच्छा नहीं लग रहा मत उतार। मैंने कहा आलू नहीं खाना चाहिए, आलू खाने वाला पापी होता है, ऐसा होता है, जैन नहीं है, वो नहीं है, तो खा रहा है, खा, मेरा क्या जा रहा। पर इतना तो नहीं कहे महाराज, आजकल तो ज़माना है बिना आलू की तो सब्जी मिलती नहीं है, जहाँ जाओ वहीं आलू, जहाँ जाओ वहीं आलू, भिंडी के साथ आलू, मटर के साथ आलू, पराठा आलू, ये आलू वो आलू, खा बन आलू पालू, मुझे क्या जा रहा। हाँ, तो ये उपदेश क्यों दे रहा मुझे? यदि तू छोड़ नहीं पा रहा, नहीं त्याग कर पा रहा, मत कर, कम से कम इतना तो स्वीकार कर ले, महाराज जो कह रहे वो सही कह रहे, तो हमें भी लगे कि भाई हमारा उपदेश करना सार्थक चल रहा। नहीं तो हम तो बोल देते हैं, पहले बोलते, अभी बोलते हैं। तो जिसको श्रद्धा नहीं, भावना नहीं, सुधार, घर बैठ आराम से, जा घर आराम से, नहीं सुधारने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? तुझे प्रवचन सुनने ही नहीं है, तुझे जीवन में उतारने ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं, क्यों सुधरा? मैं तो कहता था हमेशा, घर जा आराम से, बैठ, मेरे प्रवचन सुनने मत आना। क्यों? हमारे प्रवचन सुनो, आपको समझ में नहीं आए, समझ लो श्रद्धा ही नहीं हो, भावना नहीं हो, उतारना नहीं हो, तो आपका चेहरा देख के मेरे परिणाम खराब होंगे फिर। हाँ देखता, मैंने देखा हूँ कई बार, जब त्याग की बात करते, संयम की बात करते, बच्चे से, तो उनके चेहरा उतरते, तो मुझे चेहरा फिर मुझे, क्योंकि मैं तो सब वहाँ भी बैठा छिपा, तो उसका भी चेहरा देख रहा हूँ, वो क्या कर रहा है, कहाँ बातें कर रहा, वो क्या बात कर रहा है बता दूंगा। क्या मतलब? तू अपना भी समय बर्बाद कर, मेरा समय, फिर तू यहाँ से और खमयूर निकाल के ले जाएगा, 4 कोर सुनाएगा, 4 कोर सुनाएगा फिर। क्योंकि जो जिसको सुधारना नहीं है वो क्या करता है, महाराज ने ऐसा कहा, महाराज ने ऐसा, महाराज को ऐसा कहना चाहिए, तो ये और चिल्ला। मतलब 1 घंटे के प्रवचन में यदि कोई शब्द सुधारने की दृष्टि से कुछ कह भी दिया, तेज बोल दिया, तो व्यक्ति क्या करेगा? सुधारेगा नहीं, और 4 को चिल्लाएगा। महाराज बोलो 1 घंटे के प्रवचन में 59 मिनट का प्रवचन तो सुना नहीं, 1 मिनट का कोई विषय निकल गया तो जाके पूरे टावा में जाके चर्चा कर देगा। इसलिए मैं पहले से कह देता हूँ, यदि मानते नहीं लोग, ऐसे लोग विशेष आते हैं। अभी नहीं, मतलब भीड़ भाड़ जब चलती है, जो विशेष उड़, तो यही देखने आए, महाराज क्या कह रहे हैं, महाराज क्या सुन रहे हैं, क्या कह रहे हैं। भैया इसलिए मत सुनो, कर्म समय बर्बाद कर रहे हो, इसके लिए सुनो महाराज कितना अच्छा कह रहे हैं, मुझे अपने जीवन में उतारना चाहिए, मुझे अपना कल्याण करना, ऐसे लेकर सुनोगे क्या होगा भैया बताओ? कल्याण होगा। समझ में आया? इसलिए आचार्य महाराज ने बहुत अच्छी बात की, पर की दृष्टि हटाओ, पर की दृष्टि हटाना पड़ेगा। जब तक, नोट कर लेना, जब तक पर में दृष्टि है तब तक कल्याण हो ही नहीं सकता। और निज आत्मा के अलावा कोई मेरा है ही नहीं, निज आत्मा के अलावा मेरा कोई है ही नहीं तो मर के देख लो, कितने लोग साथ में जाते हैं, मरो एक आध, मरोने का देखे कितने लोग साथ में जाते। अच्छा नहीं मरो, ये देखो कितने लोग मर गए, उनके साथ कितने गए। यदि कोई अग्नि प्रथा में जलकर भी, कोई महिला, जब सती प्रथा चलता था, कौन सा चलता था, उसमें कोई मरा भी होगा तो साथ में नहीं मरा, उसके मरने के बाद ही मरा। कब मरा?
जब चिता में ले गए उसको, मर तो पहले गया, चिता में ले गया, जब उस समय मरा, क्या मतलब तेरा मरा आगे पीछे गया तू, अब तो तू साथ में मरा नहीं कहलाएगा। कई लोग फांसी लगा लेते हैं, सुना हो कहीं लड़का लड़की ने फांसी लगा ली, वृक्ष में टंग गए दोनों, कोई बात हो गई, शादी नहीं कर रहे घर वाले, मर गए दोनों। वो भी मैं कहो किसी का पहले मरण होना, किसी को बाद में मरण होना, साथ में लगा तो अपन को साथ में मर गए, अपन कहते थे साथ मरे, कोई जरूर नहीं साथ मरे हों। इसलिए पर कितनी दृष्टि है। आचार्य महाराज एक सूत्र दे रहे हैं, ज्ञानी जितनी तेरी दृष्टि, जितना ध्यान पर में है, इतना ध्यान यदि निज में चला जाए तो सच बताऊं परमात्मा बन जाए। जैसे हमने कहा है ये ऐसा है, ये ऐसा है, वो पंडित चिल्ला रहा है खूब दूसरों पर बुराई कर रहा, इतना स्वयं को देख ले, मैं तो गृहस्थ श्रावक भी नहीं हूँ, मैं अपना मूल गुणों का क्या सम्यक, क्योंकि सम्यक दर्शन के अंग का जो पालन ना कर पा रहा हो वो साधु होकर भी साधु नहीं है। क्या? जो ध्यान रखना, फिर से सुन लो, जो सम्यक दर्शन के अंगों का पालन नहीं कर रहा हो, अंगों में ही दोष लगा रहा हो चल करके, एक तो दोष लग जाना उसको बोलते आगम की दृष्टि से अतिचार, और एक लगाना वो अनाचार है। ध्यान रखना, नहीं तो कई लोग अत्याचार ही अत्याचार नहीं, दोष चल करके जान करके लगा रहा है। जैसे मान लो हम लोगों को मूल गुण में दोष लग जाए, वो है अतिचार, और बार बार लगाना इसका नाम अनाचार्य। अभी आपको एक छोटी सी बात बता दूं, जो साधु मंजन करते हो, आप लोगों को पता ही नहीं हो रहा, अभी अदंत नाम धाम नाम का मूल गुण में दोष लगा रहे, अतिचार नहीं अनाचारी है। क्यों? रोज जान जान करके मंजन कर रहे हैं, और तुम्हें बताया नहीं जाता कि मूल गुण को पालन नहीं हो रहा। वो तो बस एक कोई कमी दिख जाए कहीं किसी में, उसमें थोड़ा उचकाते हैं। कोई महाराज माता जी मंजन कर रहे हो, समझ लेना मूल गुण का। एसी कोई बोले महाराज, एक ज्ञानी बोला ब्रह्मचारी कहीं का, बोले एसी कूलर में बैठने वाले महाराज कौन सा मूल गुण दोष लगा रहे, कोई दोष तो लग नहीं रहा है। अरे वाह, अरे वाह, कोई मूल गुण दोष नहीं लगने की, कोई मूल गुण नहीं बचे, एक मूल गुण नहीं बचा। और बोलो करो सिद्ध आओ हमारे पास। और फिर भी पंडित लोग, ज्ञानी जो थोड़ा सा कहीं कुछ दिख जाए तो चिल्लाते हैं, बड़े आराम से बैठते हैं उनके पास एसी कूलर में। बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े ज्ञानी, धर्मात्मा पुरुष भी, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े साधु भी कुछ नहीं बोल पाते हैं। क्यों? मुझे तो अपने से मतलब, अपने यहां अपने से मतलब आ गया। मतलब जहां स्वयं की रोटी सिक रही वहां सही है, और जहां कुछ नहीं हो रहा वहां सब गलत है। अरे भैया, फिर मैं कहता हूं कर लो तुम न्याय का न्याय, अन्याय का न्याय, सब देख रहा ऊपर वाला। इसलिए मैं कहता हूं सबसे मत डरो। इन बच्चों को हमेशा बोलता हूं सबसे मत डरो, घर वालों को मत डरो। नहीं तो लोग क्या करते हैं, घर परिवार से डर करके गलत करते। मैं कि उनसे मत डरो, अपने कर्म से डरो, धर्म करो। परिवार वाले देख रहे इसलिए गलत नहीं करना, कर्म देख रहा है इसलिए गलत मत करना। क्या? कर्म देख रहा है, परिवार वाले तो क्षमा कर देंगे, हमारे शिष्य हमारे श्रावक हमें क्षमा कर देंगे, पर हे विश्रांत सागर, कर्म क्षमा नहीं करेगा। समझ रहे ना? क्यों क्या नहीं? कर्म क्षमा कर देंगे, यानी परिवार के लोग क्षमा कर देंगे, शिष्य क्षमा कर देगा, श्रावक क्षमा कर देगा, गुरु क्षमा कर देंगे, पर हे मुनि कर्म क्षमा नहीं कर पाएगा। कर्म तो कहेगा अन्न लिंगेन कृतम पापम जिन लिंगेन मुच्यते, और जिन लिंगेन कृतम पापम वज्रलेपो भवसति। क्या? अन्न लिंग यानी श्रावक अवस्था में किए गए पाप तो यहाँ आकर धुलते हैं, और इस लिंग में पाप करोगे तो वज्रलेप हो जाएगा। जैसे अन्य क्षेत्र कृतम पापम धर्म क्षेत्र विनश्यति, धर्म क्षेत्र कृतम पापम, गृहस्थ अवस्था में किया गया धर्मात्मा के भेष में धो सकते हैं, और इसी अवस्था में पाप किए, मैं तो हमेशा कहता हूं गधा बन के चुकाना पड़ेगा, श्रावक का खाया और साधना नहीं की तो। स्पष्ट बोलता हूं, गधा बन के चुकाना पड़ेगा, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे एलक हो, चाहे छुल्लक हो, चाहे आर्का हो, चाहे मुनि हो। क्योंकि ये श्रावक अच्छा खिलाता है, फिर भी क्या कहता है, महाराज ने तो कुछ लिया ही नहीं, महाराज तो कुछ लेते ही नहीं, मैं तो कहता हूँ इतना पेट भर जाता है फिर भी कहते कुछ लिया ही नहीं। कई बार मैं कई सुनता हूँ, पूछो माता हूँ क्यों बताओ, यही बोलती ना, अरे महाराज ने कुछ नहीं लिया, पेट भर गया, फुल पेट हो गया, सब कुछ हो गया, इतना सारा आइटम ले आया, फिर भी कहती क्यों? क्योंकि इनका लक्ष्य रहता है कि महाराज और अच्छे आहार करें और अच्छी साधना करें। भैया जी को, एलक जी को, छुल्लक जी को क्यों खिलाते हो? ये लोग समझते हैं तो खिलाते हो, तो यही समझते हैं खाओ महाराज, नहीं, खाने के लिए नहीं खिलाते, ध्यान रखना।
साधना के लिए खिलाते हैं, और साधना नहीं करी, मैं स्पष्ट बोलता हूं, चाहे कोई भी भेष में हो, यदि श्रावक का खाया है गधा बन के चुकाना पड़ेगा, गारंटी मेरी है। कितनी श्रद्धा से खिलाते हो, कितनी भावना से खिलाते, इसलिए अपना खाओ, फिर नहीं तो क्या। हाँ, कोई सेवक हमारे पास आए, मान लो जैसे अलौस से आता भैया आता है, वो हम लोग से बोलते हैं भैया सेवा ही करना, फिर सोना नहीं जाता, सोने के लिए नहीं है तो मना कर रहे, पर सेवा के लिए कर, तो क्यों, महाराज की सेवा कर रहे इसलिए सेवक है। त्यागी वृत्ति है इसलिए है। भाई एक टाइम खाते हैं, 2 टाइम में, चाहे लोग मतलब 2 टाइम खाते हैं, पर तुम साधना नहीं करो ना, सामायिक नहीं करो, स्वाध्याय नहीं करो, विश्वास करना, शास्त्रों की भाषा में एक कड़वा सच है, गधा बन करके चुकाना पड़ेगा। नहीं तो मैं कल चिंतन कर रहा था, सुअर को देख करके 1 घंटा करीब में खड़ा रहा, सामायिक करने के बाद, और 10 साढ़े 10 के पहले तो कभी लेट जाऊँ, थोड़ा बहुत अलग है, चिंतन करते ही करता हूँ नियम से, सामायिक के बाद भी, और दृश्यों को देखकर चिंतन करता हूँ। मैं सुअर स्वान को देखकर चिंतन कर लेता हूँ, मच्छर को देखकर चिंतन करता हूँ, एक टिड्डी हो तो टिड्डी कल उड़ रहे थे, वो टिड्डी, उनको ही देखकर मैं चिंतन चल गया मेरा कि देखो इनकी पर्याय देखो। सुअर को देखता हूँ, कुछ नहीं बचता उनके सामने, जो भी मिल जाए, कीड़े खा रहे थे वो झींगर बीन का। मैंने कि बताओ, मैं सोच रहा था भगवान, ये भी मैंने अपने आप में सुअर बन के देखा कि देखो सुअर भी बना रहा हो, कभी बना होगा, कोई पर्याय का भरोसा थोड़ी है, स्वान भी बने रहे होंगे, क्योंकि हमारे आगम में लिखा है कि हर पर्याय हम प्राप्त कर चुके हैं। क्या? हर पर्याय हम प्राप्त कर चुके हैं, हर पर्याय। तो सुअर भी बने होंगे। मैं सोच रहा, बताओ ऐसा खाना पड़ता है, मल खाता तो मल खाना पड़ता है, चिंतन करना। अभी तो माल खाने मिल रहा, वो माल खा के भी नहीं करी साधना, तो मल खाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। क्योंकि मैं पुनः कह रहा हूं, दुनिया के लोग तुम्हें छोड़ देंगे पर कर्म नहीं छोड़ेगा, नियम है। भले तुम्हें जो लगे सो लगे, पर सत्य यही है, परम सत्य यही है। इसलिए मैं फिर से आपसे कहता हूं कि आप साधु को मत देखना, आप तो अपने आप को देखना। आप तो मत आओ, अच्छे से आहार कराना, श्रद्धा से आहार कराना, जो भी साधु आए उनकी वो जाने। आप तो आहार देने मात्र से दानम भोजन मित्तम दिन नहीं धन्नो हमेशा यारो पत्ता पत्त विशेषण सदन सड़े कम भी आरणे। कौन पात्र कौन अपात्र, मैंने तो भेष देखा, द्रव्य देखा, नमोस्तु भगवान, बस आहार दे दिए, तुम धन्य हो गए। इतनी में तुम्हारा घर धन्य हो गया, तुम्हारा जीवन धन्य हो गया, तुम्हारी आत्मा धन्य हो गई। तुमने घड़ों मतलब बहुत सारा पुण्य का संचय कर लिया, बहुत सारा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी श्रद्धा में मुनि हैं, तुम्हारी श्रद्धा में साधु हैं। तुमने कोई भिखारी को आहार नहीं कराया, तुमने किसी पापी को आहार नहीं कराया, तुमने दुरात्मा को आहार नहीं कराया, तुमने एक साधु को आहार कराया है। इसलिए तुम्हें साधु को आहार देने का ही पुण्य लगेगा। किसको पुण्य लगेगा? किसको देने का? साधु को आहार देने का ही पुण्य लगेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, साधु भले दुरात्मा हो, पापी चार हो, अंधाचार होना चार हो, तुम्हें नहीं पता। क्या क्या पता तुम्हें? बताओ, किस किस का पता है? किस किस का पता है? कितने साधु नहीं, बताओ किसका नहीं पता? और आप तो सबको साधु मानते हो। नमोस्तु भगवान, मैं धन्य हो गया। मेरे द्रव्य निकल कर दान देते हो ना, वो दान नहीं दिया, आपने अपनी संपदा में से अपने धन को थोड़ा सा हल्का कर लिया, भार कम कर लिया। क्योंकि बहुबारम परिगृतम नारकस्य सा, आपने दान दिया तो दान देकर के आपने दान हम पर उपकार नहीं किया, धर्म पर उपकार नहीं किया, आपने दान देकर अपनी लक्ष्मी को कम कर लिया, आपने अपना भार नीचे जाने वाले को कम कर दिया। क्योंकि तराजू के 2 पलड़े होते ना, तो 2 तलड़े में ऊंचा कौन होता है, नीचे कौन होता है? भैया बताओ, ज्ञानी बता, लकी बोल। हल्का होता है, भारी नीचे हो। बस ज्ञानी, नीचे जाना हो तो भरो, वो हल्के हो ना तो खाली हो। समझे ज्ञानी? नीचे जाना हो तो हल्के हो, नीचे जाना तो भारी हो जाओ। जितना भरेगा पलड़ा उतना नीचे जाएगा, और जितना खाली होगा, बोलो ना, जितना त्याग करता है उतना ऊपर जाता है, और जितना ग्रहण करता है उतना नीचे जाता है। बाकी थक किथे जानो, करो ग्रहण। खूब कमाने चक्कर करते हैं। उनको देखते हैं, अनिल अंबानी को देखते हैं, मुकेश अंबानी को देखते हैं, नीरव मोदी को, इनका इतना पास इतना, अरे इनका क्यों देख रहे हो? अपने को देखो। नहीं छानो, लोटा छानो, हमें तो अपना कल्याण करना, उनको थोड़ी मतलब है। मैं
कौन क्या कर रहा है इससे मतलब ये बच्चियां अधिकांशता क्यों बिगड़ती हैं? अधिकांशता, अरे वो भी तो ऐसा पहनती है, वो भी तो ऐसा करती है, तो मज़ा है, एंजॉय का टाइम है, अभी तो आनंद का टाइम है, अभी तो मस्ती का टाइम है, सब लोग तो घूमते हैं, सब लोग तो ऐसा बात करते हैं, सब लोग कई कई धारणा तो बनी, सभी तो दोस्त बनाते हैं, सभी दोस्त कैसे बात करते हैं, हमने क्यों नहीं करी, ये धारणा बन गई। तो मैं कहता हूँ ऐसी भी तो है जो माता जी बनी है, ऐसी भी तो जो ब्रह्मचारिणी बनी, उनको देखो देखो, कुछ माता जी बन गई, कुछ ब्रह्मचारिणी बन गई, कुछ त्याग किया है, कुछ ऐसे भी घर गृहस्थी में रहकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, कुछ ऐसी भी बच्चियां मेरी दृष्टि में कई जो लड़कों से बात तो क्या कभी देखते भी नहीं हैं, ऐसे भी हैं अच्छे लोग। देखा कोई लड़के हों, अरे आज तो जमाना है, आज तो ऐसा है, आज तो बिना पहन के क्या है, वो है नहीं, गुटखा खाते हैं सभी खाते हैं, तो लड़कियाँ खाती हैं तो हम भी खाने में क्या है, रात में सभी खाते हैं तो हमें क्या है, बिना छाना पानी सभी नहीं, सभी नहीं, तो ऐसे भी देखो महाराज भी हैं, ब्रह्मचारी लोग भी हैं, त्यागी वृत्ति भी हैं, और ऐसे भी लोग घर गृहस्थी में हैं जो घर गृहस्थी में रहकर छना पानी पीते हैं। किसी लाल जी नियम लिया कि नहीं लिया? छना पानी का नियम लिया। कई लोगों बाहर का त्याग दिया, आलू नहीं खाएंगे, प्याज नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे। बहुत सारे लोग हैं ये उपवास करते हैं, इनको देखो महेंद्र जी को, ये गर्मी में भी उपवास करते हो, तुम रात में भी छोड़ पाते हो, तो अपने आप ये देखो, बुरे में नहीं देखो, अच्छे में देखो, हमारी क्या कमी। जैसे दुकान होती ना आजकल, अभी लॉकडाउन में दुकान बंद, 6 बजे का टाइम है शाम को, सपोज करो शाम को, ये देखते हैं किसकी बंद हुई किसकी बंद हुई। अरे भाई हमें अपना नियम पालन करना है, बंद कर दो, धर्म ध्यान करो, जाओ स्वाध्याय करो, उतना टाइम निकालो। नहीं एक ही बंद हो जाओगे तब मैं बंद करूँगा, मतलब वो न रख जाओगे, थे न रख जाओगे, हाँ सीधी भाषा में। अरे वो गलत कर रहा तो मैं गलत, ये देखते हैं, ये नहीं देखते इसने इतना त्याग किया, इसने उपवास किया, मैं भी एक आसन कर लूँ। कभी क्या इतने दिन से बताओ आप लोगों ने भाई ये उपवास कर रहा है इतने अष्टमी 14, मैं एक आसन ही कर लूँ, ये नहीं देखोगे। हाँ ये 3 टाइम खा रही हो, ये रात में तरबूज खा रही हो, ये खरबूज खा रही हो, ये अंगूर खा रही हो, ये दूध पी रही हो, मुंह भी तो पियोगो, तो शराब पी रहा शराब पी ले, गंदे काम कर रहे गंदे काम, तू न रख जा, वो जा रहा न रख, तू भी चला जा। सब ऐसा कर रहे हैं, कुछ लोग ब्रह्मचारी लोग हैं, सभी ब्रह्मचारी 2 टाइम खाते हैं, ये करते कहीं वैसे करते, तुम ऐसे नहीं, सभी करते वो नहीं, अलग हटके बनो ना, अलग हटके, साधना त्याग तपस्या, किसी को थोड़ी करना है, अपन को अपना कल्याण करना है, होड़ नहीं करना, अपन को कल्याण करना है, ध्यान रखना। और सब ऐसा करें वो नहीं करना, अपन साधना करो, लक्ष्य साधना का बनाओ। इसलिए आचार्य महाराज ने कहा अतियो महात्मान तन्निमित्तम कृतमः, हमारे महान पुरुषों ने उसी का त्याग का ही उपाय किया है, पुरुषार्थ किया है, हमेशा निरंतर उपवास त्याग का। क्यों? पर है, पर दुख का कारण है, और नियम से मैंने अनुभव किया, नियम से। अब तो मैंने कल कहा था बोल दिया, जितना कम लोगों से परिचय उतनी अच्छा रहेगा मुझे। तो मैं तो परिचय देखना भी चतुर्मास में हो सकता है, मौन वगैरह भी लूँगा, बिल्कुल मौन नहीं, मतलब नहीं, थोड़ा सा छूट इसलिए रखेंगे कभी कोई व्यवस्था कोई समस्या, इसलिए, बाकी बिल्कुल मौन रखना है। जितना ज़्यादा परिचय, जितना अपनापन उतना राग, कर्मबंध दुख का कारण, इसलिए पर दुख का ही कारण है, ऐसा समझ करके अपनी आत्मा का ध्यान करना चाहिए, इसी में हमारा कल्याण है। शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। आज अपना समय हो गया। भगवान महावीर स्वामी की